रूमाल। एक शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानी। आज सासू माँ की 13वीं है। मेहमानों के बीच उदासी ओढ़कर नकली आंसू बहाते हुए रेशमा अब उकता गई थी। एक ननद को छोड़कर बाकी सभी मेहमान जा चुके थे। अब उसे इंतजार था सास की विरासत में छोड़ी हुई चीजें देखने का। उनकी आलमीरा के चाबी की जानकारी केवल ननद लक्ष्मी को ही थी। उसने सबके सामने आलमीरा खोली। सामने ही लाकर की चाबी और एक कागज का पुर्जा पड़ा था। लक्ष्मी ने माँ का लिखा हुआ संदेश पढ़ा। माँ ने अपने जेवर इकलौती पोती और बेटी के नाम किए थे। कैश रुपयों पर बेटे का अधिकार था। उनके सभी नए पुराने कपड़े गरीब महिलाओं में बांट दिए जाने का जिक्र था। एक सीलबंद पैकेट था जिसके ऊपर एक पिन किए हुए कागज पर लिखा हुआ था, यह पैकेट बहू के लिए है, लेकिन वो इसे अपने बेटे मेरे पोते अर्णव की शादी के 1 वर्ष बाद ही खोल सकेगी। मेरी अंतिम इच्छा के अनुसार तब तक यह बैंक के लॉकर में रख दिया जाए। बेटे ने यह पैकेट बैंक के लॉकर में रखवा दिया। दिन गुजरते गए। 6 महीने बाद अर्णव की शादी हो गई। सगाई पहले ही हो चुकी थी। बहू मनीषा के घर में आते ही रेशमा ने कुछ राहत महसूस की। अब वो अपना ध्यान अपने पति और अपने स्वास्थ्य पर ही देना चाहती थी। वह बात बात पर बहू को निर्देश देती, लेकिन मनीषा उसके कहे को एक कान से सुन दूसरे कान से झटक देती। सास की कही हर बात उल्टा जवाब देती। धीरे धीरे उसने सास को रसोई से बेदखल कर दिया। समय गुजरता रहा और रेशमा हालात से समझौता करती गई। अब पुराना संयुक्त परिवारों का जमाना नहीं रहा, जब सास बहू पर हावी हुआ करती थी। आज की बहुएं सास को अच्छा होने का मौका ही नहीं देती, बल्कि ऐसा माहौल पैदा कर देती हैं जिससे उसे बुरा साबित किया जा सके, और मौका मिलते ही पति को लेकर उड़ जाती हैं। गई सदी के इतिहास के वे पन्ने जब सास बहू पर हावी हुआ करती थीं, आज की बहुओं ने फाड़ कर फेंक ही दिए हैं। सास कितनी भी पढ़ी लिखी और समझदार हो, लेकिन बहू स्वतंत्र ही रहना चाहती हैं और इसके लिए जाल बुनती ही रहती हैं, और सास का नाम ही परिवार की सूची से मिटा देना चाहती हैं। उसने भी तो यही किया था ना अपनी सास गायत्री के साथ। वो पढ़ी लिखी सुलझे विचारों की महिला थी और अपनी पुराने विचारों की सास से मिले हुए कष्टों को भूलकर रेशमा को हर तरह की सुविधाएं, सहयोग और प्यार देकर सास के नाम पर लगे हुए मनहूस धब्बे को हमेशा के लिए मिटाकर नया इतिहास रचना चाहती थी। लेकिन रेशमा क्षण भर भी खुशी न दे सकी थी उसे। आज उसे सास की बहुत याद आ रही थी। तभी सामने लगे कैलेंडर पर उसकी निगाह पड़ गई। 2 दिन बाद ही बेटे बहू की शादी की पहली वर्षगांठ है। सास की विरासत के अनुसार 1 साल पूरा हो चुका था। तीसरे दिन ही वो बैंक जाकर लाकर से अपने नाम का पैकेट निकलवा कर ले आई। मन में उथल पुथल मची हुई थी कि आखिर उसे सास ने क्या दिया होगा। बहू बेटे के इधर उधर होते ही उसने वो पैकेट खोल दिया। अंदर सास के तह किए हुए लगभग 1 दर्जन पुराने रुमाल थे और एक दूसरा पैकेट भी था। देखकर अचानक उसकी आंखें एक सवाल के लिए सिकुड़ गई। साथ ही पिन किए हुए कागज पर लिखे शब्द पढ़ने लगी। बहू, ये वे रुमाल हैं जिनसे मैं बेटे का विवाह होने के 1 साल बाद से मृत्यु पर्यंत आंसू पोंछती रही। पढ़कर उसकी आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। रोते रोते उसने दूसरा पैकेट खोला। उसमें उतने ही बिल्कुल नए रुमाल थे और वैसा ही कागज का टुकड़ा पिन किया हुआ था। उसे कहीं से सास की आवाज सुनाई दी, बहू,
रो रही हो ना? ये रुमाल तुम्हें अपनी अंतिम सांस तक आंसू पोंछने के काम आएंगे। और उसने एक रुमाल उठाकर अपने आंसू पोंछ लिए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको इस कहानी से एक अच्छी प्रेरणा मिली होगी। अगर आपको ये कहानी से अच्छी प्रेरणा मिली है तो कहानी को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।